की चेन्नई से खबर, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और हाईकोर्ट ने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि आपकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है और देश में हालात असामान्य हुए हैं। आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। चुनाव पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त हुई है और एक बड़ी टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है और चुनाव आयोग पर यह सीधा जवाबदेही बताई है कि चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर देश में आई है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर मद्रास हाईकोर्ट इस तरह की बड़ी टिप्पणी कर रही है और इलेक्शन कमीशन को एक तरह से फटकार लगाई है, समझा जा सकता है कि कोर्ट भी इस मसले पर नाराज है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी उसकी शक्ति और सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर दृष्टि से हर जगह कुछ ऐसे वॉचडॉग हैं जो परिस्थितियों पर निगरानी रखते हैं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो चुनाव और उसके आयोजन को देखता है। ये उसका संवैधानिक दायित्व है, इसी के लिए उसका गठन हुआ है। कोरोना की जो स्थिति हमने देखी है, उन परिस्थितियों में दूसरी लहर इस तरह से कहर ढाएगी, इसकी कल्पना कम लोगों ने की शायद, और यही हमारी चूक भी रही। और निर्वाचन आयोग भी इसी का विक्टिम कह सकते हैं रहा। अब इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन परिस्थितियों में चुनाव की जरूरत क्यों है। और यही वजह है कि सुनवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस थे मिस्टर बनर्जी, उन्होंने काफी नाराजगी जताई और उन्होंने ये तक कहा कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर था? रैलियों के दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल टूटा, उसे रोका क्यों नहीं गया? और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैलियां क्यों होती रही? तो कोर्ट जब नाराज होता है, क्षुब्ध होता है, तो उसकी तरफ से एक कड़ी टिप्पणी और कड़ी फटकार भी सामने आती है। और ये जस्टिस बनर्जी की तरफ से एक कड़ी फटकार के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2 मई को जो काउंटिंग होगी उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए, क्योंकि आप और हम ये सब देख रहे हैं कि कोलकाता में संक्रमण दर देश में सबसे हाई है। और ये भी देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये संक्रमण अब अपने पैर पसार रहा है, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो निश्चित तौर पर इसका कारण बड़ा कारण पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव हैं, इसको माना जा सकता है। लेकिन ये समय मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाओं को देखकर और एक संयम और शालीनता से आगे बढ़ने का भी है। कोर्ट ने अपनी भूमिका निभाई है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि जब कहीं जो संस्थाएं जिन पर जिम्मेदारी है बड़ी दायित्वों को पूरा करने की, वो अगर कहीं उसमें चूक करते हुए दिखते हैं, तो ये कोर्ट का दायित्व होता है कि वो आम जनता के हकों का उनकी रक्षा करते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़े। तो इसको मुझे लगता है कि इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि एक कड़ी टिप्पणी इसलिए है कि कोर्ट इसको लेकर चिंतित है कि आम व्यक्ति के लिए क्या पहल हो रही है और कहीं वो कोविड का एक आसान शिकार तो नहीं हो रहा है। तो इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए और निश्चित तौर पर अब चुनाव के लिए बहुत गहरी और कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग तमाम बिंदु, और इसको किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल शरद जी, ठीक कहा आपने, सख्ती होना ही चाहिए, तभी शायद चेन टूट पाएगी। बहुत बहुत बातचीत के लिए धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सवाल तो कई उठते हैं, सरकार नियम कायदे तो कई लेकर आती है, जब लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, धज्जियां उड़ाएं नियमों की और गाइडलाइंस की, तो सवाल खड़े होते हैं। इसमें कोई तोहमत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब हमने वो तस्वीरें देखी, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो चुनावी सभाएं हुई, चुनावी रैलियां हुई, और उन तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, नेता खुद मास्क लगाते नजर नहीं आए। तो इस मसले पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल जायज है।